वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। मार्क वॉलबर्ग आज एक ऐसे एक्टर है जिनकी लाइफ में टीनेज से ही अप्स एंड डाउन्स आते रहे। जहां उन्होंने एज एन रैपर अपने करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन बाद में वे मूवीज में एक्टिंग करने लगे और आज वे हॉलीवुड के वन ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको मार्क वॉलबर्ग की लाइफ से जुड़े 20 इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक मार्क अपनी लाइफ में कितनी बार क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे और मार्क वॉलबर्ग की किस मूवी को रिजेक्ट करने से लियोनार्डो डिकैप्रियो को वर्ल्ड वाइड पसंद किया जाने लगा था और अपनी लाइफ के किस डिसीजन से मार्क वॉलबर्ग रियल लाइफ में हाईजैक होने से बच गए थे। तो गाइस, मार्क वॉलबर्ग के लाइफ से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मार्क वॉलबर्ग का बर्थ 5 जून 1971 में यूएस की बोस्टन सिटी में हुआ था। मार्क अपने 9 सिबलिंग्स में सबसे छोटे थे। मार्क एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनके फादर एक डिलीवरी ड्राइवर एंड यूएस आर्मी में सोल्जर थे एंड मार्क की मदर एक बैंक क्लर्क एंड एक नर्स थी। लेकिन 1982 में मार्क के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था एंड उसके बाद से ही मार्क ने अपना चाइल्डहुड अपने फादर एंड मदर दोनों के साथ स्पेंड किया था। मार्क के जब पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था तब मार्क वॉलबर्ग की लाइफ में कई चेंजेस आए थे, जहां इन दिनों मार्क ने अपने ब्रदर के साथ ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और मार्क जब 13 साल के थे तब उन्होंने अपनी स्कूल स्टडी को भी ड्रॉप कर दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने 2013 में अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट करी थी। मार्क ने अपनी स्कूल स्टडी अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस की वजह से ड्रॉप करी थी, क्योंकि इस उम्र में मार्क को कोकेन की एडिक्शन हो गई थी एंड यहीं से मार्क वॉलबर्ग की लाइफ में सर्कमस्टांसेस स्टार्ट हुए थे। मार्क अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस की वजह से टीनेज में ही कई बार क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जहां इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मार्क 15 साल के थे। इस टाइम मार्क एंड उनके 3 फ्रेंड्स आर येलिंग अगेंस्ट ब्लैक पीपल्स। इस एक्शन के लिए मार्क पर सिविल राइट्स का चार्ज फाइल किया गया था, लेकिन इसके 1 मंथ के बाद ये केस सॉल्व हो गया था एंड 16 साल की उम्र में मार्क को 2 वियतनाम अमेरिकन पीपल्स को असोल्ट करने के केस में अरेस्ट किया गया था, जहां इन दोनों वियतनाम अमेरिकन को मार्क ने फिजिकल इंजर्ड भी किया था और इसके लिए मार्क के अगेंस्ट हाफ मर्डर का केस फाइल हुआ था और उन्हें 2 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था। लेकिन बाद में 45 डेज के अंदर ही मार्क जेल से बाहर आ गए, जहां केस के विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था एंड इसी तरह 1992 में मार्क ने अपने एक नेबर को काफी इंजर्ड किया था। हालांकि मार्क के इस केस को कोर्ट में ही कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया था, तो इसीलिए इस केस के रिगार्डिंग मार्क पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। तो गाइस, ये थे वो इंसिडेंट जिनकी वजह से मार्क अपनी लाइफ में क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे। हालांकि बाद में अपनी लाइफ के फर्स्ट केस जिसमें उन्होंने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट रेलिंग करी थी, उस केस के लिए मार्क ने 2006 में अपोलोजाइज भी किया था और मार्क इस टाइम को अपनी लाइफ का वर्स्ट टाइम बताते हैं। मार्क ने 13 साल की उम्र में अपने ब्रदर डॉनी वॉलबर्ग के साथ एक बैंड में पार्टिसिपेट किया, जहां मार्क के इस बैंड का नाम न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हुआ करता था। लेकिन थोड़े दिन बाद ही मार्क ने ये बैंड छोड़ दिया था। इसके बाद 1990 में मार्क ने खुद का एक बैंड क्रिएट किया, जहां इसका नाम उन्होंने मार्क एंड द फंकी बंच रखा। इस बैंड में और भी कई मेंबर्स थे, जहां इस बैंड का फर्स्ट सॉन्ग 1991 में गुड वाइब्रेशन आया, जो कि काफी सक्सेस रहा। इस सॉन्ग से मार्क वॉलबर्ग को एज एन रैपर काफी पॉपुलैरिटी मिली, जहां आगे चलकर मार्क ने इस बैंड के साथ कई और भी सॉन्ग्स दिए। लेकिन मार्क ने आगे चलकर इस बैंड को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक्टिंग एक अच्छा करियर है एज कम्पेयर टू रैपिंग, और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग में ट्राई किया। 1993 में मार्क ने द सब्स्टिट्यूट नाम की मूवी से डेब्यू किया। ये एक टेलीविजन फिल्म थी और इस फिल्म में मार्क रियान वेस्टबर्ग के रोल में दिखे थे। इसके बाद मार्क ने 2 और टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन इन दोनों शोज में मार्क को सिर्फ एक एपिसोड्स के लिए ही कास्ट किया गया था, जिस वजह से मार्क को अपनी इनिशियल डेज में कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। मार्क ने अपना ऑफिशियल डेब्यू 1994 की रेनेसांस मैन मूवी से किया था, जिसमें उनका रोल काफी छोटा था। लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्क ने लियोनार्डो डिकैप्रियो की द बास्केटबॉल डायरीज मूवी में काम किया था, लेकिन इस फिल्म में भी मार्क वॉलबर्ग का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था। एंड फाइनली मार्क वॉलबर्ग की फर्स्ट लीड मूवी फियर आई, जिसमें उन्होंने एक ओवर पोजेसिव लवर का रोल प्ले किया था। मूवी को क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मार्क नेक्स्ट हमें ट्रैवलर मूवी में दिखे, जो कि काफी बड़ी फ्लॉप रही, जिस वजह से वे अपनी फियर मूवी की सक्सेस को ज्यादा एंजॉय नहीं कर सके। मार्क की ब्रेक थ्रू फिल्म बूगी नाइट्स रही। मूवी में मार्क ने एक अडल्ट स्टार का रोल प्ले किया था। मूवी को क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था एंड मूवी को 3 ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और बूगी नाइट्स मूवी के बाद से ही मार्क का करियर ग्राफ इंक्रीज होने लगा था।
मार्क को एक लीड एक्टर के तौर पर पहचान बूगी नाइट्स मूवी से मिली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मूवी के लिए मार्क वॉलबर्ग फर्स्ट चॉइस नहीं थे। एक्चुअल में मूवी के डायरेक्टर बूगी नाइट्स मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन लियोनार्डो ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। जहां लियोनार्डो बूगी नाइट्स मूवी के टाइम टाइटैनिक मूवी में बिजी थे, जिस वजह से वे इस मूवी का पार्ट नहीं बन पाए। बट हमारे मुताबिक लियोनार्डो का मार्क वॉलबर्ग की ब्रेक थ्रू मूवी बूगी नाइट्स को रिजेक्ट करना एक सही डिसीजन था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को टाइटैनिक मूवी से ही वर्ल्ड वाइड पसंद किया जाने लगा था। ओशियन ट्रायलॉजी बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। मूवी का फर्स्ट पार्ट 2001 में रिलीज हुआ था, जहां मूवी में कई स्टार्स एक साथ नजर आए थे। मूवी में मैट डेमन लीनस के रोल में नजर आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले मार्क वॉलबर्ग को ही अप्रोच किया था, लेकिन मार्क ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मार्क इस टाइम ऑलरेडी 2 मूवी द यार्ड्स एंड द परफेक्ट स्टॉर्म साइन कर चुके थे, जो कि नॉवल बेस्ड मूवी थी। एंड वहीं ओशियन 11 मूवी 1960 की मूवी ओशियन 11 का रीमेक थी, तो इसलिए मार्क ने ये मूवी रिजेक्ट कर दी थी। दिस इज वेरी शॉकिंग कि ओशियन 11 मूवी को मार्क वेलबर्ग ने रीमेक होने की वजह से रिजेक्ट किया था। एंड वहीं 2003 में मार्क हमें इटालियन जॉब मूवी में नजर आए थे, जो कि खुद एक रीमेक थी। मार्क की द इटालियन जॉब एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी है। मूवी 1969 की ब्रिटिश मूवी द इटालियन जॉब का रीमेक थी। मूवी एक हाइस्ट पर बेस्ड थी एंड मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $150 मिलियन से भी अबव का बिजनेस किया था। और हम आपको बता दें कि बॉलीवुड की प्लेस मूवी मार्क वेलबर्ग की द इटालियन जॉब मूवी का ही रीमेक है। ब्रॉकबैक माउंटेन बहुत ही एक्लेम्ड मूवी है, जहां मूवी के लीड में हीथ लेजर एंड जेक जिलेनहॉल नजर आए थे। मूवी में दोनों एक्टर्स को अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जहां हीथ लेजर को बेस्ट एक्टर एंड जेक जिलेनहॉल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इस मूवी में सबसे पहले मार्क वॉलबर्ग और वॉकिन फिनिक्स को लिया जा रहा था, जहां मार्क वॉलबर्ग को हीथ लेजर के रोल में कास्ट किया जा रहा था, लेकिन दोनों एक्टर्स मूवी के इंटीमेट सीन से कंफर्टेबल नहीं थे और इसीलिए मार्क वेलबर्ग और वॉकिन फिनिक्स ने मूवी रिजेक्ट कर दी थी। मार्क वॉलबर्ग की बेस्ट परफॉर्मेंस द डिपार्टेड मूवी में आई, जहां उन्हें मूवी में उनके परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इस मूवी में मार्क वॉलबर्ग के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड जैक निकल्सन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी थे, लेकिन मार्क वॉलबर्ग द डिपार्टेड मूवी के ओनली ऐसे स्टार थे जिनको उनके परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया था। मार्क वॉलबर्ग की शूटर मूवी में मार्क ने बॉब ली स्वैगर का रोल प्ले किया था। मूवी में कई एक्शन सीन्स थे। मूवी के लिए मार्क ने स्नाइपर गन यूज करी थी एंड अपने इस रोल के लिए मार्क ने स्नाइपर गन को यूज करना सीखा था, जहां उन्होंने यूएस आर्मी से स्नाइपर गन की ट्रेनिंग ली थी। मार्क वॉलबर्ग की अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2017 की ऑल द मनी इन द वर्ल्ड मूवी के दौरान मार्क को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, क्योंकि फिल्म में मार्क के साथ मिचेल विलियम्स भी थी, जिन्हें ऑडियंस पेनम मूवी में एनी के रोल की वजह से जानती है। मूवी को 2017 में यूएस में रिलीज किया गया था, लेकिन वहीं मूवी को 2018 में यूके में रिलीज किया गया था और यूके में रिलीज करने से पहले मूवी के कुछ सीन्स को रीशूट किया गया था, जहां इसके लिए मार्क वेलबर्ग को $1.5 मिलियन की अमाउंट पेड की गई थी। लेकिन वही मूवी के एक्टर्स मिचेल विलियम्स को रीशूट के लिए अराउंड $1,000 दिए गए थे। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने मार्क को काफी क्रिटिसाइज किया। हालांकि मार्क ने $1.5 मिलियन टाइम्स अप नाम के फाउंडेशन में डोनेट कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। मार्क एक एक्टर होने के साथ एक प्रोड्यूसर भी है, जहां मार्क अब तक कई मूवीज एंड शोज को प्रोड्यूस कर चुके हैं, पर एंड टूरेज नाम के टीवी शो को भी मार्क वॉलबर्ग ने ही प्रोड्यूस किया था। इस शो के अब तक 8 सीजन आ चुके हैं और हम आपको बता दें कि ये शो मार्क वॉलबर्ग की लाइफ पर ही बेस्ड है। एंड गाइस, इफ यू आर अ मार्क वॉलबर्ग फैन, सो वी आर रिकमेंड यू टू वॉच दिस शो। मार्क वॉलबर्ग हॉलीवुड के वन ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, लेकिन इसके साथ ही मार्क वॉलबर्ग बहुत ही शार्प बिजनेस माइंडेड भी है, जहां वे अब तक कई सक्सेसफुल बिजनेस कर चुके हैं। एंड मार्क वॉलबर्ग एक टाइम पे क्रिकेट की कैरिबियन प्रीमियर लीग की 12 बार टीम के भी ओनर रह चुके हैं। मार्क वॉलबर्ग की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मार्क ने 2009 में रिया डरहम से मैरिज करी थी। रिया बाय प्रोफेशन एक मॉडल है एंड आज दोनों 4 बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं, जहां दोनों के पास 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स हैं।
वी हैव सीन मैनी हाईजैक मूवीज एंड हम रियलिटी में भी कई बार हाईजैक से रिलेटेड केस देख चुके हैं, लेकिन एक बार रियलिटी में मार्क वॉलबर्ग भी अपनी लाइफ में हाईजैक होने से बच गए थे। एक्चुअल में मार्क ने 11 सितंबर 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट में अपनी सीट बुक करवाई थी, जिसके जरिए वे बोस्टन से लॉस एंजलिस जाने वाले थे। लेकिन इसके एक दिन पहले मार्क ने फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दी थी और डिसाइड किया कि वे इसकी जगह कनाडा फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे। एंड उनके इस डिसीजन से वे रियल लाइफ में हाईजैक होने से बच गए थे, क्योंकि इस फ्लाइट को रियलिटी में टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था। एंड गाइस, ये एक रियल टेररिस्ट अटैक था जिसे अमेरिका में 9/11 के नाम से जाना जाता है। एंड इस अटैक में फ्लाइट्स के कई ट्रैवलर्स को मार भी दिया गया था। 2001 में मार्क ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया था जिसका नाम मार्क वॉलबर्ग यूथ फाउंडेशन था। एंड इस फाउंडेशन के जरिए मार्क होमलेस वुमेन्स एंड चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं। मार्क मानते हैं कि जैसे उनके चाइल्डहुड में कई सर्कमस्टांसेस आए थे, वे नहीं चाहते कि ऐसा किसी और को फेस करना पड़े, और इसलिए मार्क ने इस फाउंडेशन को डिस्कवर किया था। मार्क वेलबर्ग की अपकमिंग मूवी की बात करें तो मार्क की अनचार्टेड मूवी 18 फेब को रिलीज होगी, जिसमें वे टॉम हॉलैंड के साथ नजर आएंगे। मूवी अनचार्टेड गेम पर बेस्ड है। एंड इफ एनीबडी अनचार्टेड गेम फैन इज हियर, सो लेट डाउन अ कमेंट। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट मूवी ऑफ मार्क वॉलबर्ग। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।